अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की पहले बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, आज की गुड न्यूज़ क्या है? डीएलएड में प्रवेश के लिए 3,25,440 ने की पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। मतलब दोस्तों फाइनल सबमिट जितने बच्चों का हुआ है उनकी संख्या है 3,25,440। हमने आपको बताया था 3,26,000 के करीब बच्चों ने पेमेंट कर दिया था, लेकिन कुछ बच्चे पेमेंट करने के बाद हो सकता है कि अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड ना कर पाए हो, तो जिस वजह से उनका फाइनल सबमिशन नहीं हो पाया। ठीक है, और कुछ बच्चों ने पेमेंट कर दी थी, फॉर्म भरने में गलती कर दी थी, तो उसके बाद उन्होंने नया रजिस्ट्रेशन करा लिया। डीएलएड के लिए 3,25,000 आवेदन हुआ। अब दोस्तों आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, पूरी देखना है आपको, और आप लोग के जो भी प्यारे से कमेंट थे, हर एक कमेंट का आंसर इसी वीडियो में कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आप लोग के कमेंट आते हैं उससे बहुत और बच्चों की हेल्प हो जाती है। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाता है कि क्या मामला है। तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए। आप लोग हमारे परिवार के साथ जुड़ जाइए, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी हमने आपको दे दिया है, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जुड़ जाइए। जैसे जो भी अपडेट्स आएंगी, ठीक है, वीडियो की, फोटो की, वो अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुँचाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या अपडेट हमें मिली है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2024 के लिए 3,25,440 अभ्यर्थियों ने बड़ी तिथि के क्रम में रजिस्ट्रेशन के सापेक्ष शुल्क जमा कर फाइनल प्रिंट आउट लेने की प्रक्रिया पूरी की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो 3,54,904 अभ्यर्थियों ने किया, लेकिन इसमें से 27,663 अभ्यर्थियों ने तय तिथि तक शुल्क जमा नहीं किया। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी की ओर से प्रदेश में कुल 2,31,000 सीटों पर प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 25 अक्टूबर की मध्य रात्रि में पूरी हो गई। काउंसलिंग के साथ प्रवेश लेने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से राज्य स्तरीय मेरिट जारी की जाएगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू की गई थी। अंतिम तिथि 9 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करने के क्रम में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर तय की गई थी। तो ये दोस्तों थोड़ा डेट में परिवर्तन हुआ, 25 अक्टूबर बाद में। देखिए यही होता है न्यूज कटिंग, अगर आप सिर्फ देखते हैं ना तो आप लोग गलत न्यूज के शिकार हो जाते हैं, फिर आप लोग कहेंगे सर जी हमें गलत खबर मिल गई थी। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कुछ गलती इनसे हुई है, इसीलिए आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। अब देखिए दो न्यूज़पेपर की कटिंग, भैया देखिए ना तो हमने ये वाला लिया ना तो वो वाला। यहाँ पर कितनी सीटें बोला गया है, यहाँ पर 2,31,000, और यहाँ पर देखिए लिखा है डीएलएड या बीटीसी पूर्व में के लिए 2,33,350 सीटों पर प्रवेश। ठीक है, तो दो न्यूज़पेपर के माध्यम से लाइव आपके सामने आपको बता रहे, दोनों में अलग अलग सीट्स रखी गई। ठीक है, इसीलिए इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है, और इसीलिए आप लोग हमारे साथ जुड़ते भी हैं। ठीक है, और आपको बता दें लास्ट में एक अच्छी बात, यहाँ पर खास बात यह है कि आवेदन का एक और मौका मिलने के बाद आवेदन की संख्या में 46,657 का इजाफा हुआ है। मतलब दोस्तों तकरीबन हमने आपसे बोला था 50,000 से लेके 1,00,000 तक बच्चे आ सकते हैं, और देख सकते हैं लगभग 50,000 बच्चे मिल भी गए। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि अब आपकी मेरिट थोड़ी सी हाई जा सकती है, ये आपको बस ध्यान में रखना है। 2 साल से लटकी 22,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हुआ। ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं कि 2 साल से वैकेंसी लटकी थी, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आपके साथ भी थोड़ा सा लेट होगा, डिले होगा, तो सब्र करने की क्षमता आपके अंदर बढ़नी चाहिए। अब चलिए आप लोग के पहले कमेंट्स देखते हैं, उसके बाद और बात करेंगे। न्यूज़पेपर की कटिंग कैसी लगी आपको ये भी बताइएगा। फिलहाल अब आते हैं कमेंट्स में। सर स्टेट रैंक कब आएगा, डेट बताइए। देखिए दोस्तों पहले जो हमारी आवेदन की प्रक्रिया थी, ठीक है, वो 12 अक्टूबर तक चली थी फाइनल रूप से। 9 अक्टूबर लास्ट डेट थी। ठीक है, फिर उसमें 16 अक्टूबर को हमारा स्टेट रैंक आना था, मतलब 12 से 4 दिन बाद 25 अक्टूबर तक इस बार हम लोग की चली है, तो इस हिसाब से 29 अक्टूबर को आना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल सर मेरा 234 है, चांस आपका बनेगा सरकारी कॉलेज का। स्टेट रैंक कब आएगा? ठीक है, तो स्टेट रैंक तो आपको हम बता दें अब ये कभी भी आ सकता है। ठीक है, ये कभी भी आ सकता, हो सकता है आज भी आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिले चल रहे, लेट चल रहा है। 29 तो मैक्सिमम मान के चल रहे हैं, इस दिन तक दे देना चाहिए। सर बीटीसी का के साथ कौन सा कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो टीचर लाइन की? अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेते हैं तो आप 1 to 5 प्राइमरी लेवल की टीचर की तैयारी कर सकते हैं, या आप 6 से 8
जूनियर लेवल की टीचर की तैयारी कर सकते हैं, बस इतना ही। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरी मेरिट लिस्ट 242 है, मुझे डायट कॉलेज मिल जाएगा गोंडा, आराम से मिल जाएगा। सर मेरा 191 हो जाएगा, प्राइवेट हो जाना चाहिए। सर 233 ओबीसी, ये थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्या 50 से कम परसेंट वालों का एडमिशन हो सकता है डीएलएड ओबीसी में? जी हाँ, 45% तक एडमिशन हो सकता है। लेकिन अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया तो कैसे होगा? एक और तरीका है, माइनॉरिटी के कॉलेज होते हैं लखनऊ में, वहाँ संपर्क करिएगा, लेकिन फीस आप डबल देंगे। फिर कुछ कॉलेज वाले मान गए उतने में तो एक अलग बात है। एससी कैटेगरी 226 नंबर कानपुर देहात डाइट, जी हाँ ये एससी कैटेगरी है इसीलिए चांस है। 267 ओबीसी कैटेगरी, आराम से आपको मिल जाएगा। 237 ओबीसी डाइट कॉलेज मिल जाएगा क्या? जी हाँ चांस बनेगा, क्योंकि 235 सुपर है। मेरा 229 है, एससी ये डाइट मिल जाना चाहिए। सर काउंसलिंग ऑनलाइन होती है ऑफलाइन? प्लीज आंसर, ऑनलाइन होगी। काउंसलिंग का मतलब दोस्तों अभी आपकी स्टेट रैंक आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद अगली प्रोसेस होगा चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग के लिए आपको मिनिमम 5,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी। आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं, देख सकते हैं। सर मेरा हाई स्कूल में 81, 77, 80 है। जी हाँ आराम से आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, श्यामलाल जी। सर 210 सरकारी कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं? प्राइवेट के चांसेस हैं। सर यूपी से डीएलएड डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है विदाउट एंट्रेंस। एंट्रेंस एग्जाम आपको बता दें यहाँ नहीं होता है, यहाँ मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन होता है। अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो 2 से 3 लाख रुपए तैयार रखिएगा, आपको एडमिशन मिल जाएगी। सर इनकम सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स के नाम से ठीक रहेगा कि पेरेंट? देखिए वो आपको कॉलेज वाले बताएंगे, अभी इसके लिए आप परेशान मत होइए, पहले आप अपना एडमिशन कराइए। सर मेरा 248 से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा आराम से। सर कॉलेज चूज करते टाइम 3 से 4 कॉलेज के नाम डाल सकते हैं क्या? आप जितना मन करे उतने कॉलेज के नाम डाल सकते हैं, ऑल कॉलेज। जी हाँ बिल्कुल सही। मेरिट लिस्ट कब तक आएगी प्लीज बताइए? अब ये कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, ठीक है। जो हमारी 16 अक्टूबर को आनी थी, अब उससे ऑलरेडी हम पीछे चल रहे हैं, तो कभी भी आ सकती है। सर जी काउंसलिंग कहाँ से करवाएंगे? अपने घर बैठे भी करवा सकते हैं या साइबर कैफे, जैसा आपका मन करे। सर काउंसलिंग में हमें जो कॉलेज चाहिए वो फिल करें, कोई और कॉलेज ना करे तो हमें वही कॉलेज मिल जाएगा। देखिए ये आपके मेरिट पर डिपेंड करेगा। आप बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ एक कॉलेज नाम डालेंगे डाइट का, उनको वो कॉलेज मिल जाएगा। भैया उनके 270 नंबर है, कौन रोकेगा हमको? कैसे पता चलेगा डाइट कॉलेज मिलेगा या नहीं? सर क्या बिना एग्जाम के डाइट कॉलेज में एडमिशन होगा? बिल्कुल होगा, ये मेरिट के आधार पर ही आपका एडमिशन होता है। सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा? चलिए एक बार डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख लेते हैं वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों 10,000 पेमेंट करेंगे तो इसके लिए अलॉटमेंट लेटर आपका डाउनलोड होगा, ये 10,000 पेमेंट पर मिलता है। 5,000 काउंसलिंग, 5,000 कन्फर्मेशन फीस, सीट कन्फर्मेशन। सेकंड नंबर पर दोस्तों प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरा है उसकी पीडीएफ। ये पीडीएफ कौन सी होती है, कहाँ पे दिखा देते हैं, ये वाली पीडीएफ, ये आपने फॉर्म फिल किया होगा ना, ये वाली रजिस्ट्रेशन दो, जिसमें आपका सारा ब्यौरा दिया है, ठीक है, ये वाली। ठीक, 2 चीज हो गई। तीसरे नंबर पर हाई स्कूल का रिजल्ट और सर्टिफिकेट। चौथे नंबर पर इंटर का रिजल्ट, सर्टिफिकेट उसी में रहता है, कुछ अलग नहीं। पुराने रिजल्ट में सर्टिफिकेट और रिजल्ट अलग होते थे। 5वें नंबर पर हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन का रिजल्ट प्लस प्रोविजनल सर्टिफिकेट। 6 नंबर पर क्या लगेगा, इसको भी जरा हम लोग समझेंगे पहले। ये 5 चीज़ तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। 6 नंबर पर आपका लगेगा जाति प्रमाण पत्र। 7वें नंबर पर निवास लगेगा, अगर आपने यूपी का भैया निवासी दिखाया तो। 8वें नंबर पर दोस्तों आपका टीसी लगेगा, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों। 9वें नंबर पर आपका शपथ पत्र मान लीजिए। 10वें नंबर पर आप आधार कार्ड लेकर आइएगा अपने, आधार कार्ड भी आपने नहीं दिया है, पता है ना आपको। 11वें नंबर पर दोस्तों आप वो देंगे, मतलब आईडी कार्ड देंगे जो आपने फॉर्म भरते समय डाला। मान लीजिए किसी बच्चे ने पैन कार्ड, किसी ने पासपोर्ट, किसी ने डीएल, कुछ ना कुछ दिया होगा ना, या किसी ने बैंक पासबुक, जो भी दिया वो लगे। सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम, ठीक है, विनय सिंह है, ठीक है। सर मुझे प्राइवेट कॉलेज चाहिए, तो क्या मुझे प्रेफरेंस में बस प्राइवेट कॉलेज भरना है? जी हाँ, लेकिन आप वही प्राइवेट कॉलेज के नाम डालिएगा जो एक बार आपने पता किया हो। कोई प्राइवेट कॉलेज एक बार संपर्क में रहिए कॉलेज से, ठीक है, तो उसमें आपको और भी फायदा मिलेगा ना, इसलिए हम आपको कह रहे हैं। सर हम यूपी से हैं, हमारा नंबर 217 है, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए आपको भी दिल से बधाई।
सर अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को किस राउंड में मौका मिलेगा, फर्स्ट या सेकंड? देखिए मौका तो वैसे सेकंड में मिलना चाहिए एक बार, लेकिन ट्राई करिएगा अगर आपको फर्स्ट में भी मौका मिलता है तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। सर मेरे भाई को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा पर वो प्राइवेट करना चाह रहा है, तो उसके बदले गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अगर वो छोड़ते हैं तो फिर उसके जगह किसी और बच्चे को मिलेगा, नहीं जिसकी रैंक है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वही एलिजिबल होगा, केवल दूसरा कोई नहीं, ठीक है, सही बात। सर 216 नंबर है, प्राइवेट मिलेगा? सर मेरा थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में एनक्यू था, ठीक है, मतलब नॉट क्वालिफाई, अब क्वालिफाई हो गया हूँ, अभी रिजल्ट अपडेट नहीं किया सर, फिल कर दिया, क्या होगा? देखिए फॉर्म भरते समय जो ग्रेजुएशन का आपने रिजल्ट लगाया है, बाद में उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक बात आप लोग समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन आपका 1800 नंबर का था, आपको मिला है 1200 नंबर, ठीक है। अब मान लीजिए रिजल्ट अपडेट हो गया और आपके नंबर हो गए 1300, बढ़ ही गया मान लेते हैं, तो भी लेकिन जो रिजल्ट की डेट आती है ना वो चेंज हो जाती है। और डीएलएड में एडमिशन के लिए एक सिंपल सा रूल है, जो भी रिजल्ट आपका ग्रेजुएशन का आना चाहिए, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक एटलीस्ट आ जाना चाहिए। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कब किया था, 22 अक्टूबर को, ठीक है। कुछ केसेस में 25 अक्टूबर तक भी एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन 22 ही मेन होगा, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के नंबर 22 के बाद नहीं डाल सकते। 23 तारीख को पेमेंट करते हैं, 25 तक फाइनल प्रिंट है। तो एक बार आप किसी कॉलेज में संपर्क करिएगा, ऐसे जाएंगे तो आपका पैसा फंस सकता है। स्टेट रैंक कब आएगी? बहुत ही जल्द, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे भी अपना तर्क रख रहे हैं। राधे राधे सर जी, अभी तक आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। अब देखिए अगर आपका क्वेश्चन यहीं पर होता तो आंसर हो जाता। सर मेरा 200 नंबर है, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा सोनभद्र में आराम से। सर मेरे 221 से 80 से डाइट कॉलेज, ये थोड़ा मुश्किल रहेगा डाइट वाला, बाकी प्राइवेट मिलेगा। 226 ओबीसी से क्या हो जाएगा सर? प्राइवेट के चांसेस ज़्यादा हैं। सर गोरखपुर में कौन सा बेस्ट कॉलेज है प्राइवेट में? कोई कॉलेज बेस्ट नहीं होता, बेस्ट वो कॉलेज होता है जहाँ पर आपकी बातें सुन ली जाए। बस पहली बात ये सुनी जाए कि 2 साल में आपसे कितना पैसा वो लेंगे। दूसरी बात, अगर आप नॉट अटेंडिंग छात्र, मतलब आप क्लास नहीं करना चाहते या अपनी मन मर्जी से क्लास करना चाहते, तो क्या क्या वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा फीस लगेगी? अगर नहीं ले रहे तो वो अच्छा कॉलेज है। तीसरा नंबर, वो जहाँ प्रैक्टिकल में नंबर अच्छे मिल रहे हैं वो अच्छा कॉलेज है। चौथा नंबर, टीचिंग आपके हिसाब से मिल रही है वो अच्छा कॉलेज है और बिना पैसे लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं लगभग आज हमने काफ़ी ज़्यादा बच्चों के कमेंट का आंसर किया, न्यूज़पेपर की कटिंग्स का आंसर किया। एक सवाल ये होगा कि यूपी में करेक्शन की डेट कब आएगी? फॉर्म भर दिया तो फॉर्म में गलती हो गई तो इसकी कोई करेक्शन डेट नहीं आएगी, नो। 12वीं पास छात्रों के साथ धोखा हुआ, ये तो हम बार बार कहेंगे कि आपको एक मौका देना चाहिए था लेकिन मिला नहीं। डीएलएड काउंसलिंग 2024 का शेड्यूल, ठीक है, बहुत ही जल्द आएगा और सबसे पहले वो बच्चे तैयार रहेंगे जिनकी रैंक 1 से लेकर 20,000 रहेगी। 5,000 की आप लोग व्यवस्था तुरंत रखे रहिए, ठीक है, प्लस 5,000 वो भी तुरंत, 10,000 आपके अकाउंट में लगभग होने चाहिए। तो एक्सटेंड क्या डेट एक और बार हो सकती है, चलिए देखेंगे। अगर डेट को बढ़ाया जाता है तो उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। अब ये सब खत्म हो गया। डायरेक्ट एडमिशन ये एकदम लास्ट का प्रोसेस है दोस्तों। जनरल में 230 से कम है तो सोचना भी नहीं कि सरकारी कॉलेज मिलेगा। 225 से कम, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 80 में 215 से कम, बाकी में 200 से कम। हाँ, इन सब कैटेगरी में एक अपवाद हो सकता है, जैसे फ्रीडम फाइटर की सीट खाली चली गई, एक्स सर्विसमैन नहीं मिल रहा है, तो ये एक अलग है। इसमें तो भाई 170 पर भी सरकारी कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में। और स्टेट रैंक आप किसी भी वक्त हमारे सामने होगी, हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है जहाँ से स्टेट रैंक डाउनलोड होगी। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।